जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की दो गतियां होती है, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। तो देखिए, घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, वायुमंडल की पहली परत है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती है, सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, और इसी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, और जितने भी बड़े जेट विमान हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। तो सही जवाब है इसका सी ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल को ही इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो सही जवाब है सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है गोवा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे उत्तर प्रदेश को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पूछे किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन पूछे मध्य प्रदेश में होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूछे पश्चिम बंगाल में होता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। चलिए पांचवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को रात 8:30 बजे की भी क्लास को अटेंड करना है। उस क्लास में दृष्टि IAS बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोनों क्लास आपको करना है रात 8 बजे और 8:30 बजे। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ही बच्चे शुक्र को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह पूछे तो ये बुध ग्रह है। लेकिन सबसे गर्म जो है शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, 30 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष है,
और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। चलिए 7वें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताइए। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, लाल सागर से। तो ध्यान रखना है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को भी दिल से ज़रूर लाइक करें। तो कौन सा ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, इस्तांबुल। देखिए, इतिहास में कसनिया के नाम से प्रसिद्ध तुर्की शहर है इस्तांबुल। ये 2 महाद्वीप में स्थित है। दुनिया का ये एकमात्र शहर है। और ये किस किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, इस शहर का पश्चिमी हिस्सा जो है यूरोप और पूर्वी हिस्सा एशिया में है। समुराई योद्धा वर्ग है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। समुराई योद्धा वर्ग है। तो 9 का आंसर क्या होगा? समुराई योद्धा वर्ग जो है ये जापान में है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत के भाषाओं से। देखिए, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 2002 में होता है, ध्यान रखना है। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार पहले 7 थे 6 कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 86वां। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मैरी कॉम संबंधित है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे। मैरी कॉम संबंधित है। तो देखिए, ये संबंधित है बॉक्सिंग से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। मशरूम किसका उदाहरण है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो ये जो है एक प्रकार का कवक का उदाहरण है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सही जवाब है गुर्दा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो देखिए, अदरक जड़ नहीं है। ये जो है एक प्रकार का क्या है? तना का उदाहरण है। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन अदरक। अदरक देखिए जड़ नहीं है, बहुत बच्चे जड़ बताते हैं। ये क्या है? तो यह तना का भूमिगत रूपांतरण है।
तो याद रखिएगा अदरक जो है ये तना है ना कि जड़ है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ध्यान रखना है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो 18 का आंसर है ऑप्शन ए, ये अम्लीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखना है। और रक्त पूछा जाता है, रक्त का प्रकृति क्या है? तो रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7.4। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एक्सेल जो है ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर है। एम्पियर किसकी इकाई है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, एम्पियर किसकी इकाई है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको सदिश बोलते हैं। जैसे हो गया प्रतिबल, संवेग, वेग हो गया, ये सभी जो है सदिश के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रतिबल, यहाँ पे प्रतिबल होगा। बाकी दबाव, कार्य, ऊर्जा ये सभी जो है अदिश के उदाहरण है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित कण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, परमाणु के नाभिक में बताना है, ना कि परमाणु में। तो परमाणु के नाभिक में आप सभी जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा? तो जड़त्व का सिद्धांत। देखिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये लोहा का अयस्क है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? फटाफट से आंसर कीजिए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है, ध्यान रखना है। देखिए अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी क्या है? आर्गन है, सॉरी अक्रिय गैस है। जबकि हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? चलिए आंसर कीजिए, निम्न में कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, N2O। देखिए NO2 नहीं होगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, N2O। चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो देखिए सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर या पेरू साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है 27 का ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रेट। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, A.G. टॉन्सले, याद रखना है A.G. टॉन्सले। कोशिका की खोज की गई, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? विलियम हार्वे के द्वारा
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज की गई। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सही जवाब जो बच्चे सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो रेबीज जो है ये हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। घेगा किसकी कमी से होता है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। घेगा रोग जो है किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? हमने आपको बहुत बार बताया है क्वाशियोरकर बीमारी के बारे में, प्रोटीन की कमी से होती है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन की कमी से। निम्न में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है भारतीय गिद्ध और देखिए बी सी डी ये गलत लिखा गया है, तो इस प्रश्न के ऑप्शन ही गलत है, इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।